हाँ तो मिस्टर वाछानी, अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप कैसे जाएंगे? प्लेन से। मान लीजिए आप प्लेन से जा रहे हैं, रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है, आपको जयपुर उतरकर यह कहा जाता है कि आप डबल पैसे ले लीजिए, मगर आप किसी ट्रेन, टैक्सी या बस का बंदोबस्त कर लीजिए, तो आप जाएंगे? नहीं। क्यों? मैंने प्लेन का टिकट खरीदा है, मैं एसटी से क्यों जाऊं? एयरलाइंस को मेरे लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था कर देनी चाहिए। नहीं, आपके लिए दूसरे प्लेन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एयरलाइंस वाले पैसेंजर को बीच सफर में कैसे छोड़ सकते हैं? माय लॉर्ड, अगर मुंबई से दिल्ली के बीच के सफर में किसी को मझदार में छोड़ा नहीं जा सकता, तो जिंदगी के सफर में किसी को बीच मझदार में कैसे छोड़ा जा सकता है? मिस्टर वाछानी, आपने तो सिर्फ इन्हें चूने और ईंट से बनाया हुआ मकान दिया था, मगर उसे घर बनाया इन्होंने अपनी भावनाओं से, अपने जज्बात से। उसके साथ जुड़े हुए हैं इनके बच्चों के पैदा होने की खुशियां, इनके बुजुर्गों के गुजरने का गम, इनकी बेटी की विदाई की यादें, इनके बेटे की शादी की शनाइयों की गूंज। और सर, दुनिया की कितनी भी दौलत इन खुशियों के सामने रख दी जाए तो इनका मोल नहीं चुका सकती। तो फिर किसी भी एक इंसान को पैसे कमाने के लालच में किसी दूसरे इंसान का घर छीनने का हक कैसे दिया जा सकता है? और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप खुद भी ऐसा नहीं होने देंगे। एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। राज बड़ा मास्टर आदमी है। क्या कर रहा है? कोर्ट है यार, गले लग जा। वकील साहब, आपने सिर्फ ये केस नहीं जीता है, बल्कि हम सबके बच्चों के घरौंदों को उजड़ने से बचाया है। देखिए, हम इसकी फीस तो नहीं दे सकते, लेकिन ये थोड़े से पैसे हैं, हम सबकी दुआएं समझ के रख लीजिए। देखिए, दुआएं पैसों से नहीं तोली जाती, मगर फिर भी इस केस की जीत की यादगार के बतौर में 500 रुपए का नोट रख लेता हूँ। थैंक यू। जैसे आपकी मर्जी। मेरी पहली कमाई। सत्यमेव जयते, पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि जीत मेरी नहीं, तुम्हारे विश्वास की है। तुमने इस लड़ाई के लिए मुझे चुना। आगे जब भी मैं सच की लड़ाई लड़ूंगा तो तुम्हें याद करूंगा, और तुम इसी तरह से मुझे हिम्मत देती रहना। राज राज, ये रजत है, फ्रीलांस रिपोर्टर। अपने प्रोग्राम में अच्छे अच्छे कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ा के रख देता है। और रजत, ये है राज, मेरा दोस्त, होशियारपुर का सबसे होशियार वकील। मैं चाहता हूं कि आप इन्हें कांग्रेचुलेट करो और इनका इंटरव्यू लो, क्योंकि आज इन्होंने बहुत बड़े वकील के खिलाफ मुकदमा जीता है। अपना बच्चा है यार। जी नहीं, ये मेरा दोस्त है। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट के फैसले के बाद मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सका। थैंक यू सर, थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन। अपनी जीत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? दरअसल ये केस मैंने कानूनी दांव पेच या किताबों में लिखी दफाओं से नहीं लड़ा। ये केस मैंने दिल से लड़ा है। और मैं ये मानता हूं कि जो भी चीज जिंदगी में दिल से की जाती है वो अक्सर कामयाब होती है। बेटा, एक हफ्ते के लिए दिल्ली क्या गया? मेरा ऑफिस केस हार गया, वो भी कल के एक छोकरे से। डैडी, यू शुड हैव बीन देयर। उसने जो आर्ग्यूमेंट दी, I mean, जज के सामने जो स्पीच दी, अपने जीजा जी भी कुछ नहीं कर सके। Really? डैडी, वो आपका सच्चा शागिर्द है, एकलव्य की तरह आपकी तस्वीर की साधना करता है। He really loves you. उसे कल ऑफिस भेज देना। मैं इस एकलव्य से मिलना चाहता हूँ जिसने मेरे अर्जुन को हरा दिया। You need to meet him. My God, you're the best papa in the world. Thank you, Daddy. अरे सर, मैं कम इन सर? या कम इन। थैंक यू वेरी मच सर। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम सर। ये क्या कर रहे हो भाई? सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और मेरा यकीन मानिए कि नील आर्मस्ट्रांग को भी चांद पर पहला कदम रखते हुए इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खुशी आपके इस कैबिन में पैर रखते हुए मुझे हुई है। आई एम राज सर। राज, हाँ, सोनम तुम्हारे बारे में बता रही थी भाई, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पैर छोड़ो भाई। जी सर, जी। ओके। बेटा कुछ खाओ बेटा, खाओ। नहीं सर, मेरा सोमवार है। सोमवार मतलब? आई मीन आई एम फास्टिंग सर। तुम इन बातों में यकीन रखते हो? सर, मेरा यकीन सिर्फ देवी देवताओं को खुश करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की आबादी के 50 करोड़ अमीर लोग अगर कभी कभी अपना एक वक्त का खाना छोड़ दें तो 25 करोड़ गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना मिल सकता है। इट्स ब्रिलियंट। सोनम तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, बता रही कि तुम केस कमाल के लड़ते हो। सर, ये भी आप ही की तारीफ है सर। मेरी? जी सर। कैसे? सर, मैं लॉ कॉलेज के दिनों से ही आपके जीते हुए केसेस की रेफरेंसेस लेता आया हूँ। यहाँ तक कि आपके इस केस में भी मैंने आपके 82 के जीते हुए कालेकर और खन्ना का रेफरेंस लेकर ही ये केस जीता। मतलब तुमने मेरे केसेस के रेफरेंसेस को लेकर मेरे शिष्य को हरा दिया। सर, आखिर एक शिष्य में और एक भक्त में फर्क होता है सर, और मैं आपका भक्त हूँ।
Oh my God, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ भाई। Sir, you don't have to give me offer. You just order me, sir. I don't believe this. Wait a minute. मैं देखो कहाँ गए? यहाँ से। मैं एक सोशल सर्विस सेंटर चलाता हूँ जहाँ पर गरीब लोगों को ऐसी एडवाइस देता हूँ। Yes, sir. वहाँ पर तुम्हारे जैसे होनहार और दिल के साफ इंसान की जरूरत है। जी। तुम 2-4 घंटे निकाल के वहाँ पर मदद करो। वहाँ तुम्हें पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन दुआएं बहुत मिलेंगी। I will definitely do the needful, sir. Okay. और मैं आज शाम को ज्वाइन कर लेता हूँ। Okay. प्रणाम। ओके। अरे ओके, कोई है? साला कोई भी आदमी ऐसे बड़ा आदमी नहीं बन जाता। गजब का शुरू आदमी है यार, फोकट में ही काम करा लेना चाहता है। और ससुर ने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तेरा उपवास है तो दूध पी ले, फ्रूट खा ले। अरे भाई पानी पूरी लगाना भाई। जी साहब। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं और मुझ पे पानी मारना पड़े, पानी पूरी खा लूं तो बेटर है ना। ये लीजिए। अरे एक मिनट गाड़ी रोको। अरे राज बेटा। अरे अंकल आइए, आप भी पानी पूरी खाइए। लेकिन तुम्हारा तो आज उपवास है ना? उपवास है नहीं अंकल, उपवास था, लेकिन मुझे मजबूरन तोड़ना पड़ा। तोड़ना पड़ा? हाँ, इस बेचारे गरीब की बीवी बीमार है और मैंने जब इसे कहा कि तुम मुझसे मदद ले लो तो इसने नाक कर दी। बड़ा खुददार आदमी है, कहता कि मेरी बीवी मर जाएगी लेकिन मैं भीख नहीं लूंगा। मैंने इसे कहा कि अगर तुम खुददार हो तो मैं भी खुददार हूं। आज मैं तुम्हारी सारी पारी पुड़िया खा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बीवी के इलाज के खर्चे का सारा पैसा मैं भर के दूंगा तुमको। तुम अकेले नहीं हो दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी लगाना भैया एक प्लेट। अरे और सुनो, सब ठीक हो जाएगा, घबराना मत। 25-30 लगाना प्लेट है। 25-30? ऐसा ना हो कि इसकी बीवी ठीक हो जाए और हम बीमार पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा सर, जिनकी नीयत साफ उनका पेट साफ। चीयर्स। अच्छा। हाँ चीयर्स। भाई कमाल का लड़का है राज। यकीन ही नहीं होता कि आजकल के जमाने में ऐसा आदर्शवादी लड़का भी हो सकता है। बहुत ही ईमानदार और नेक लड़का है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन इसको खाने पे बुलाया जाए। हाँ, that's great. Let's do that. ओके। अरे हॉर्न मारो ना भाई, ये कौन चल रहा है रास्ते के बीच में? Dad, I think that's Raj. हाँ राज। What a pleasant surprise. Hi, how are you? Hi. How are you? यहाँ कैसे भाई? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस सर मैं अपने क्लाइंट के पास आया हुआ था। अच्छा, हमारे मोहल्ले में भी क्लाइंट ढूंढ लिया। कौन से घर पे आए थे भाई? जी वो अपना सामने ग्रीन वाला है ना। अच्छा, आपने चतुर्वेदी साहब का घर That's भाई? right. हाँ, हाँ। That's नहीं वो ग्रीन के बस पीछे ही जो है ना, वो लाल वाला। अच्छा वो तो किसी खुराना साहब का घर है, मगर वो तो एनआरआई हैं, यहाँ कभी कभी आते हैं। तभी तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। हाँ मतलब? उन्होंने अपने केसेस हैंडल करने के लिए मुझे सुकून वाली जगह दे रखी कि मैं इत्मीनान से उनके केसेस हैंडल करता रहूं। Unbelievable. उसके तो बिल्कुल बाजू वाला बंगला हमारा है। ओह वाओ। अब आप अरे वाह। हमेशा हमारे नजरों के सामने रहेंगे। How's that? यकीन मानिए मैं भी यही चाह रहा था। वैसे भी कल इनसे मिलने के बाद मैं भगवान से दुआ कर रहा था कि पता नहीं भगवान इस महापुरुष के दर्शन दोबारा कब कराएंगे। महापुरुष मैं हूँ। और उन्होंने सुन ली मेरी, आज मुलाकात हो गई। आजकल भगवान बहुत सुन रहा है मेरी, जो मांगता हूं पट से मिल जाता है। कहिए आपके लिए कुछ मांगू? बेटे भगवान का दिया सब कुछ है, बस इसके लिए एक अच्छा सा दूल्हा मांगो। Oh, come on. सर समझिए इनको दूल्हा मिल गया। रियली? या तो मैं तुम्हें खुराना साहब के घर तक छोड़ दूं। खुराना? अरे खुराना जिसके घर पर तुम जा रहे हो। खुराना जी, सर मैं चला जाऊंगा। मैं पद यात्रा करते करते कुछ सोचते सोचते चला जाऊंगा। यू प्लीज कैरी ऑन सर। सर आज शाम की चाय हो जाए। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye bye. Bye bye. See you tonight. ओके लेट्स गो लेट्स गो। Bye. बाय बाय। Bye. कम ऑन हरी अप। Bye. Bye bye. Take care. Thank you. गुड बाय गुड बाय। रुको। Shut up! कोई गेट पर क्यों नहीं है? सब लोग अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कहाँ रहते हो तुम लोग? हम तो पीछे रहते हैं। पीछे? तुम्हें पगार पीछे रहने की मिलती है आगे रहने की? खुराना साहब को बोल के छुट्टी करवा दूंगा सबकी। सुबह से फोन कर रहे हैं, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा आप लोग? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बंगला खोलो, मैं उनका वकील हूँ। और सुनो, कोई नौकर है कि नहीं अंदर? हाँ है। उसे कहो कि मेरे नहाने वाने का बंदोबस्त करे और मेरे खाने का बंदोबस्त करे। तेरे पास पैसे है कि नहीं? हाँ, खुराना साहब दे गए थे। बताया उन्होंने मुझे। ये पकड़ो बैग। जी। चलो सब वहां खड़ा रहे करो गेट पर। तुम चलो। जी। वाह क्या बंगला है, और इस बंगले के मालिक का नाम है खुराना। अब मेरा क्या बिगाड़ लेगा जमाना? पापा हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी अगर केस का फैसला हमारे हक में नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं? हमेशा जीत हमारी हुई है, एक आधी हार से क्या फर्क अरे पड़ता है? सवाल हार या जीत का नहीं है, सवाल एक बेगुनाह इंसान को इंसाफ दिलाने का है। Dad. सोचो इस बारे में सोचो, जरा दिमाग लगाओ। पापा आप जैसे जीनियस नहीं सोच सकते तो हमारी क्या औकात है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी जीनियस, पर बेटा सोचना तो पड़ेगा। सर वही तो सोचो। सोचोगे नहीं तो केस हार जाएंगे बेटा। सर। आ, ए, आ,
राज बेटा क्या करते हो, डरा दिया। हाय। हेलो राज। लगता है किसी जबरदस्त केस की डिस्कशन चल रही है, कहीं तो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं। आपका बोलना जरूरी था। क्यों? ये किसी चाल का मुकदमा या पार्टनरशिप डील की ड्राफ्टिंग नहीं चल रही है, मर्डर केस की डिस्कशन हो रही है, और इस डिस्कशन के लिए आप बहुत छोटे हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, मगर रावण ने भी हनुमान जी को एक मामूली वानर समझा था, और फिर उन्होंने सारी लंका में आग लगा दी थी। वाह क्या बात है, क्या बात है। जीजा जी, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सर आप ये मनोहर तांबे के केस को लेकर परेशान हो रहे वही हैं। तो बात है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या कर। ये मनोहर तांबे वही है ना जिसके साथी ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और उसने अपने सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर कर दिया। हाँ या मगर सर जज को इस बात पर कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जज ने उसके खिलाफ बहुत अजीब सी राय कायम कर ली है, क्योंकि वो 3 साल से सजा काट रहा है चोरी के इल्जाम में। और उसके जितने केस के जितने आई विटनेस है वो सारे के सारे गुनहगार हैं। और पॉइंट ये है कि अदालत किसी गुनहगार की बात का विश्वास क्यों करेगी। तुम्हें तो इस केस की सारी हिस्ट्री मालूम है। गुड, सारी खबरें रखते हो। हाँ? सर मैं आपका चेला हूँ, और चेलों को गुरु की हर बात की खबर रखनी चाहिए। थैंक यू। खबर रखने से यहाँ कुछ नहीं होता राज साहब, मसला यहाँ केस जीतने का है। उसका हल भी है मेरे पास। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसे जज के सामने पेश करते ही ये बात साबित हो सकती है कि सेल्फ डिफेंस में आदमी किसी का भी मर्डर कर सकता है। कैसे? ऐसे। ये क्या बदतमीजी है राज? ये बदतमीजी नहीं आदर्श साहब, ये सबूत है, और इस सबूत को जज साहब के टेबल के ऊपर रख देना है। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह रिएक्ट करेंगे, और उसके बाद जज साहब को सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अगर आप जैसी सूझबूझ वाला आदमी अपनी जान का खतरा पाते ही सबसे पहले खतरे को खत्म करने का काम करता है, तो मनोहर तांबे जैसे आदमी ने सेल्फ डिफेंस में अगर किसी का खून कर दिया तो क्या गलत? वाह 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 मेरे बच्चे, ब्रिलियंट। टू कूल एंड टू कूल, डेडली। तुम्हारे दिमाग में ऐसी आइडिया आते कैसे हैं यार? सर मैं आपका चेला हूँ, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। क्या सोच रहे हो राज? कुछ नहीं, तुम्हें देखकर बचपन की एक बात याद आ गई। मेरे बारे में? हाँ, बचपन में अक्सर मेरी माँ मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी, और मैं माँ से हमेशा पूछता कि माँ क्या मैं कभी किसी परी से मिल पाऊंगा या भी नहीं। माँ के पास मेरी इन बातों का कोई जवाब ना होता। आज अगर माँ जिंदा होती तो मैं तुमसे उसको मिलाता और कहता कि देखो माँ, मेरी हकीकत में मुलाकात एक परी से हो गई। अरे रे रे, आंख मीचो और कुछ मांगो, देखो तारा टूटा, तारा तारा तारा। आहा, तुम इन बातों में विश्वास रखते हो? तुम्हें लगता है कि टूटे हुए तारे को देखकर जो मांगो मिल जाता है? अब तक तो नहीं पता, मगर मैंने जो मांगा अगर मुझे मिल जाए तो सबसे पहले तुमको पता लगेगा। चले? चलो। छोटी मैम साहब, ये डायरी राज साहब की है, लगता है वो इसे भूल गए हैं। अच्छा जी। थैंक यू। जी। मंडे। सोना आज आई तो जरूर अपने हमेशा के वक्त पर सोना का मूड आज ठीक नहीं था। मैंने पूछा सोना इतना गुस्सा किस बात पर? उसकी आंखों में 2 आंसू उभर आए। कहने लगी वजह तो तुम जानते ही हो, मैं सब कुछ देख सकता हूँ मगर सोना की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मोहन प्यारे, ये समझ लो कि शहर के सबसे बड़े वकील तेजपाल फंस गए मेरे जाल में। आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे बेटा बेटा कहकर जबान नहीं थक रही थी उनकी, और मैं अपने दिल में बोल रहा था कि बेटा नहीं बाबूजी, दामाद बोलने की आदत डालो। अरे दामाद तो तब बनेगा ना जब बेटी मानेगी। अरे वो भी मान जाएगी, जब पेड़ हिल गया तो फल तो गिर ही जाएगा अपनी झोली में। ओए राजा मत देख, जागते हुए सपने मत देख। जा भाई, रात बहुत हो चुकी है, जाके सो जा। अरे अभी कहाँ, अभी तो वो आने वाली है। क्यों, प्यार का इकरार हो गया है क्या? नहीं, अभी तक हुआ तो नहीं है। तो फिर इतनी रात गई का टाइम पूछने आने वाली है? नहीं, उसके दिल में दरअसल मेरे लिए प्यार बहुत है, लेकिन आज उसका इकरार करने आने वाली है वो। चल ना, कितना बोर करेगा, तेरी भाभी अभी डोरबेल बजाने वाली होगी। बाय बाय। हेलो। हेलो। ये आप अपनी डायरी हमारे फार्म हाउस पे थैंक यू, भूल आए थे। ओके ओके, बाय बाय। बाय द वे, हाँ, ये सोना कौन है?
सोना के बारे में जानना चाहती हो तो इत्मीनान से बैठकर सुनना होगा, क्योंकि ये एक लंबी दास्तान है। आओ। एक्सक्यूज मी। हाँ? ये सोना का नहीं, मेरा हाथ है। हो आई एम सॉरी। पता नहीं ये सोना की बात निकलती है मुझे क्या, आइए ना, मुझे क्या हो जाता है। बस यूं समझ लो कि मैं जिंदगी हूं तो सोना सांसें, मैं अगर दिल हूं तो सोना धड़कन, मैं अगर प्यास हूं तो सोना पानी है। एग्जैक्टली। मैं अगर फूल हूं तो सोना खुशबू, मैं अगर दर्द हूं तो सोना आह। समझ गई समझ गई। आप टीवी हैं तो वो रिमोट है, आप जूता हैं तो वो सॉक्स हैं, आप प्रेशर कुकर हैं तो वो सीटी है। और भी कुछ बोलेंगे आप? सुनो तो सही, पता नहीं ये सोना की बात निकलती है मेरी दुनिया वहीं की वहीं थम क्यों जाती है। अच्छा, बहुत मोहब्बत करते हैं उससे? मोहब्बत? बस यूं समझ लो कि इस नाम के इर्द गिर्द ही मेरी दुनिया बसी है। बहुत सुंदर है दिखने में। सुंदर बोलकर बेइज्जती मत करो मेरी सोना की, प्लीज प्लीज। सोना तो अति अति देखिए, मैं जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है, मैं फिर कभी आऊंगी। मेरी सोना की तारीफ में एक रात तो क्या, कई रातें कट सकती हैं। देखिए, मैं फिर कभी उनसे पर्सनली मिल लूंगी। मिलवाएंगे ना आप? मुश्किल लगता है मगर फिर भी कोशिश करूंगा। वैसे सोना जी की एक तस्वीर है मेरे पास, देखना चाहेंगी आप? नहीं? जी जरूर। हाँ, मेरे सामने मत देखिएगा प्लीज। क्यों? मुझे शर्म आती है। सोना की तस्वीर, इसे यहाँ नहीं, घर ले जाकर खोलना। फूलों से भी नाजुक है मेरी सोना, कलियों कलियों। हम दाना डालें और मछली न फंसे, ये तो हो ही नहीं सकता। सोना पंखा है, मैं हवा हूँ। सोना ये है, सोना वो है, सोना ऐसी है, सोना वैसी है। सोना तो सिर्फ मेरी एक कल्पना है, और इस कल्पना का हिस्सा इस आईने में खोजने की कोशिश करो। हाँ? अरे अब शर्माती रहोगी कि आगे भी पढ़ोगी? अरे पढ़ो तो। एक छोटा सा काजल का टीका लगा लो, मेरी नजरों से अपने आप को देखोगी तो नजर लग जाएगी। He loves me, he loves me, he loves me, he loves me, he loves me. सोना कैसी है? सोना ऐसी है, सोना बहुत 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 खुश है। सलाम सर। ये गाड़ी किसकी है? कौन है? सर, जिन्हें आपने भेजा था वो वकील साहब। मैंने? हाँ। मैंने किसी वकील को नहीं भेजा। लेकिन सर, वो तो कल से आए हुए हैं और बड़े मजे से रह रहे हैं। कमाल है, पहले लोग फुटपाथ पे कब्जा किया करते थे, अब बंगले पे कब्जा करने लगे। देखो तो सही कौन है। खुराना साहब तो इतना मानते हैं मुझे, मुझसे पूछे बगैर एक गिलास पानी नहीं पीते। मतलब अगर तुम्हें वो 2 दिन ना मिले तो बेचारे प्यासे ही मर जाए। Dad, you're too much. इतना मानते हैं आपको? इतना मानते हैं? भाई मैं उनका फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड हूँ। यानी कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उन्हें इस कंधे पर सर रखकर रोते हैं। भाई कंधे पर से हाथ हटा लो, ये कंधा हमने खुराना साहब के लिए रिजर्व रखा हुआ है। Excuse me? कौन है? यस खुराना साहब, आप? What a pleasant surprise. Pleasure is all mine. ये आपके नेबर है तेजपाल जी। उनकी बेटी है सोनम। नमस्ते। प्लीज सर। आप चल के फ्रेश होइए ना सर, मैं जरा रेडी होके मार खाने, मेरा मतलब मैं मिलने आता हूँ। हाँ करते हैं। Excuse us. एक्सक्यूज मी सर। इन्हें तो मैं जानता हूँ। तुम कौन हो और मेरे घर को अपना घर बना के क्या कर रहे हो? सर मेरा नाम राज मल्होत्रा है, पेशे से वकील हूँ। तेजपाल जी की बेटी से मुझे प्यार हो गया, उन पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए मेरी मत मारी गई, मैं आपके फार्म हाउस पे आ गया। मेरे प्यार की नैया पार होने वाली थी कि उसमें छेद करने के लिए आप आ गए सर, और अब किनारे पे मेरी नाव डूबने वाली है। अरे भाई, एक क्लाइंट और वकील के आपस में ही बात करते रहेंगे। हाँ? नहीं सर, मैं तो इनसे पूछ रहा था कि भाई जिस काम के लिए आए हो वो किया भी या फिर यहाँ वहाँ की हाँकने में लगे हुए? सर, वेरी ब्राइट एंड ब्रिलियंट यंग मैन, ये जरूर एक ना एक दिन बहुत तरक्की करेगा। आई एग्री विद यू। थैंक यू सर। अच्छा डैडी, अब चलें, अब तो इनके क्लाइंट आ गए हैं, ये बहुत बिजी हो जाएंगे, पता नहीं फिर कब हमारे लिए वक्त निकाल पाए। अरे ऐसा मत कहिए प्लीज। अगर वक्त ने साथ दिया
तो बचा वक्त आप ही की सेवा में कटेगा। अच्छा सर, शाम की चाय आपके यहाँ पक्की हो जाती है फिर? जरूर बेटा। हम इंतजार करेंगे। ओके, आइए ओके आइए। बाय बाय। ओके सर, ओके 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 कैरी सर। ऑन बेटा। अरे खुराना साहब, आप धर्मात्मा हो, परमात्मा हो, विश्वात्मा हो। जब भी मेरी रोमांटिक स्टोरी लिखी जाएगी उसमें मसीहा का रोल आप ही का होगा। बस बस यार, अब मेरे सामने ये मक्खन की दुकान मत खोलो। हमने भी जवानी में से बहुत से खेल खेले हैं। हाँ, बस उन दिनों की याद में आज तुम्हारी मदद की है। जाओ यार, खुश रहो। अरे खुराना साहब, थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत तेज हो भाई, थोड़ी सी देर में पैर से लेके गले तक पहुंच गए। एक दिन बहुत आगे जाओगे दोस्त। सर, आई रियली वांट टू बी अ वेरी बिग, नॉट एज बिग एज यू, बट आई रियली वांट टू बी अ बिग मैन सर, एंड फॉर दैट आई वांट योर सपोर्ट। सपोर्ट? राज! अबे ये होंडा है, टैक्सी नहीं है, तू इसमें क्या कर रहा है? अरे राज, ये तेजपाल साहब ने तेरी गाड़ी भेजी है, सोनम की शादी के बारे में डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। क्या बात करता है? हाँ किसी टेलर को जानता है? हाँ, माधव टेलर है ना। हाँ, कोई सूट उठा ये काला कोट है ना। अबे इस सूट के साथ तू मेरी शादी में सूट नहीं करेगा, कोई रंगीन सूट पहन के आना। राज, राज, अबे मैं राह चलते लोगों के मुंह नहीं लगता, मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया अभी। राज, तू है ना एकदम यार मास्टर आदमी है। मेरे फार्म हाउस में 2-3 किस्म के आलू उगते हैं। अगर वहां से सर जी। राज बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। सर आपने मुझे बुलाया था सर? हाँ, वो आदर्श ने अपने कजन से सोनम की शादी की बात चलाई है, इसलिए ये लोग चले आए। उस दिन तुमने सोनम के लिए भगवान से दूल्हा मांगा था, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लड़के से मिलो। ये सब तुम्हारी दुआओं की वजह से हुआ है। आदर्श बेटा, बेटा आओ जरा, राज को मेहमानों से मिलवा दो बेटा जरा। बेटे। नमस्ते राज साहब, आइए। वेरी गुड चैपीज, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी राज, सही वक्त पर आए हो। तुम्हारी इस सिचुएशन पे राज कपूर साहब ने गाना लिखा है, भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। ये रहा राजकुमार। आइए नरेन, ये है राज, छोटे मोटे वकील है, एफिडेविट बनाते हैं। अगर तुम्हें कोई काम मुझसे करवा लेना। मैं चाहता हूं कि हमारे लोग भी 20-50 कम है। क्यों राज साहब, मैंने ठीक कहा ना? हाँ? हाय। हाय, तो कैसा लगा मेरा सोनू? सुंदर या अति 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 सुंदर? जरा लेवल पे आ जाएंगे आप? जी जरूर। जी। अच्छा लड़का, बढ़िया है। नाक जरा सीधी नहीं है उसकी मेरी तरह। बढ़िया है। अच्छी नहीं लगी? नहीं, अच्छी है। अच्छा। नाक, बाल भी सही होते ना तो आदमी लगता बेचारा। हाँ। बहुत थोड़े कम है बाल। हाँ, थोड़े से। बहुत ज्यादा। कद ज्यादा कम नहीं, कम से कम मेरे जितना तो होना चाहिए था ना। कम है। तुम्हारे साथ खड़े रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, पता नहीं वाह। क्या। 1 दर्जन नुक्स निकाल कर कहते हो कि मुझे सोनू अच्छा लगा। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? तुम चाहते हो कि मेरी शादी उसके साथ ना हो। तुम चाहते हो कि मैं उसे रिजेक्ट करके तुमसे शादी करूं। टूटते हुए तारे को देखकर मन्नत मांग सकते हो, कल्पनाएं कर सकते हो, आईने भेज सकते हो, दुनिया भर की बकवास कर सकते हो, लेकिन मुझसे 2 सेंटेंस नहीं बोल सकते। आई लव यू सोना, आई वॉन्ट टू मैरी यू। नहीं, उन सब के सामने तुम जाकर नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हैं आप करते रह गए। ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ऐसा करने से मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। बेबी, जानू, नहीं ना सोना, नहीं ना सोना बाबा, नहीं नहीं नहीं, आई लव यू, आई एम सॉरी, आई लव यू टू, आई लव यू। इसमें सारी गलती तुम्हारी भी तो है। कैसे? तुम भी अपना आईना लेकर बैठ गई। इतना भी नहीं कि अपने गाल के ऊपर तिल लगाकर साबित कर दो, इशारा कर दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वो तुम्हारे डैडी है, वो मेरे गुरु हैं, उनको मैं कैसे कह दूं कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं? स्टूपिड है, बात करती है। वो तुम्हारे गुरु हैं, मेरे तो पापा है ना, मैं अपने पापा से तो बात कर सकती। अरे तो करो ना यार। सोना, नहीं बेबी, जानू, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई लव यू ना बाबा। क्या राज, तुम
तुम्हें पसंद है? अरे पहले बता दिया होता राज के लिए तो मुझे भी कोई एतराज नहीं, लेकिन बेटे एक बार उससे तो पूछ लो उसको रिश्ता मंजूर है कि नहीं। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। राज को भी रिश्ता मंजूर है, तुमको भी मंजूर है। अरे कमाल करते हो, लड़का घर में बैठा और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। चलो सबको मीठा खिलाओ, मुंह मीठा कराओ और मैं कर लूंगा। थैंक यू। मुंह में खिलाओ, शाबाश, लाओ बेटा लाओ, जीते रहो। मुबारक हो, मैं भी इस घर का दामाद बन गया। और मैं जानता हूँ कि तुमको कोई खास खुशी नहीं हो रही होगी, मगर तुम्हारी सिचुएशन के ऊपर मुझे भी राज कपूर जी का एक और अच्छा गाना याद आ रहा है, फिल्म मेरा नाम जोकर का। कहीं आग न लग जाए, कहीं आग न लग जाए। फैमिली वालों एक फोटो हो जाए, फैमिली वालों की। आइए आइए, सॉरी सॉरी। स्माइल 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 प्लीज। देशपाल परिवार आज कंप्लीट हो गया। एक बार और लो बेटा, इधर देखो ना। थैंक यू थैंक यू। देखा प्यारे मोहन, हम जैसे घटिया लोग कैसे अपने सपने साकार कर लेते। राज तू वाकई में मास्टर आदमी है यार। तूने जो सोचा वो कर दिखाया। आदर्श की तरह तेरी गेम भी सक्सेसफुल हो गई। यार तू कहाँ आदर्श की गेम को मेरी गेम से मिला रहा है? उसकी वाइफ को देख, ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बरगद का पेड़ खड़ा है। क्यों सारा? आदर्श ने शादी नहीं की है, समझौता एक्सप्रेस का टिकट कटा है। और उनको देखो, ब्लाइंड खेला, मगर विश्व सुंदरी टाइप की लड़की अपनी जेब में आ गई। शुक्रिया। शाबाश शाबाश। यार तेरे मुझ पे बहुत सारा एहसान है, मुझे तुझे एक फ्री में सजेशन देनी। दे रहा दे प्लीज। यार देखो, जिंदगी में सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो सपने देखते हैं, इसलिए देखो। और उस सड़ी हुई चाल में रहकर सपने ठीक से नहीं आते हो ना, तो मेरे बंगले में आकर सोना शुरू कर दो, क्योंकि नीली छतरी वाले ने हमारे सर पर ऐसी छतरी खोल दी है कि तेरा दोस्त राज है ना, जिंदगी में राज करेगा। राज तू वाकई में मास्टर। क्या कर रहा है यार? पार्टी चल रही है तो बार बार गाल के ऊपर उंगली लगा रहा है। यार आराम से एंजॉय करना, आजा। बस हंसाता रहता है तू। हाय बेबी, अब सोए नहीं? मैं सोया होता तो जगता ना, सोया नहीं सारी रात। क्यों नहीं सोया मेरा बच्चा? इसलिए कि कल तक जो सपने देखता था आज सारे हकीकत में बदल गए। सोना बेबी। नहीं नहीं नहीं, जानू। देखो सुबह सुबह रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टू गो गेट रेडी। ओके जाओ जा। चलो मैं भी चलकर अपनी प्रॉपर्टी का मुआयना तो कर लूं। देखो तो सही कि एक रात में किन किन चीजों का मालिक बन गया हूं मैं। हाय हाय। ये जूस कहाँ ले जा रहा भाई? आदर्श साहब के कमरे में। आदर्श, कल से जो नाश्ता है ना पहले मेरे कमरे में आना चाहिए। हाँ? जी जी। ठाठ है ना साहब? कहा तो बस्ती के अंदर पानी कम चाय पीते थे और आज ऑरेंज जूस भी फीका लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया एक रात में। क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे बाबूजी। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बेटी की बैसाखी बना के मैं आपके घर में घुस जाऊंगा। घुस आया ना, तीन मर्द की जबान। हाँ बताइए, बंगले कितने हैं आपके पास? 4? उसमें से 3 तो मैंने ले लिए, चलिए एक आपको दे दिया। अब बचा आपका ऑफिस, तो मेरे हनीमून से लौटते ही अपना ऑफिस खाली कर देना। इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है? हाँ, आपके सारे क्लाइंट मैं संभाल लूंगा। आप बुजुर्ग हो गए भाई, अब छोड़िए अपनी जगह, वरना आप जैसे बुजुर्ग तो हम जैसे नौजवानों को तो कुत्ता बना के देवड़ी पे बैठा दे। क्या बात करते? गाड़ियां काफी खड़ी कर रखी है मैदान में इन्होंने अपने। जवानी में काफी रोमांटिक रहे होंगे हमारे ससुर जी। ये गाड़ी तो मैं अपने ऑफिस जाने के लिए रख लूंगा। ये ले जाऊंगा मैं कभी घूमने फिरने के लिए, अपने सोना डालेंगे साथ निकला करूंगा इसमें। अच्छी है काफी। हाँ, ये गाड़ी मैं अपनी सोना को दे दूंगा और वो मैं दे दूंगा नौकरों को। सब्जियां वब्जियां लाया करेंगे उसमें जाके, इसमें बेचारे। और बाकी बचा वो आदर्श, उस साले को तो मैं ऑटो में भेजूंगा। आहा, क्या बात है, तैयारियां हो रही है हनीमून पर चलने की। ये इतने सारे कपड़े लेकर क्यों चल रही हो? नहीं बाबा, हम हनीमून नहीं, अपने घर जा रहे हैं, बस्ती में। अच्छा, बस्ती में चल रही हो? तुम बस्ती में रहोगी? तुम बस्ती में क्यों रहोगी? मेरा मतलब है कि तुम वहां कैसे रह पाओगी? जैसे तुम रहते हो,
और वैसे भी शादी के बाद लड़की का घर उसके पति के घर में होता है। मैं जानती हूँ ना तुम्हें तुम्हारी इज्जत कितनी प्यारी है। तुम थोड़ी ना जीजा जी की तरह यहाँ घर जमाई बन के रहोगे, तुम तो यहाँ घर के दामाद बन के रहोगे ना। Now be a good boy and get ready, okay? जानू, बेबी, सोना, समझा करो ना। देखो, गुलिस्तान का फूल जो होता है ना, वो रेगिस्तान में कभी पनप नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लोग यही कहेंगे ना कि मैं घर जमाई बन गया। सुन लूंगा, सह लूंगा मैं, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे प्यार के खातिर। ए, उस दिन टूटते हुए तारे को देखकर मैंने भी एक मन्नत मांगी थी। मैंने मांगा था कि तुम मुझे पति के रूप में मिलो, क्योंकि तुम में हर वो बात है जो एक लड़की अपने पति में ढूंढती है। जिम्मेदारी का एहसास, सच्चाई, ईमानदारी, सब कुछ। बस भगवान ने मेरी सुन ली, और इसलिए जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूंगी। जिस हाल में रखोगे उस हाल में रहूंगी, लेकिन तुम्हारे सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करूंगी, ठीक है? Oh, come on, smile, baby. I have to pack. Love you. Bye. अंकल, आपने सोनू की बहकी हुई बातें तो सुनी होंगी। I am so proud of you, my son. सोनम कितनी खुशकिस्मत है जो तुम्हारे जैसा पति मिला। उसने मुझे बताया कि तुम्हें मेरी दौलत, मेरी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। हो, तुम एक सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ मेड इंसान बनना चाहते हो। मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मैं सोचता हूँ कि सारी दौलत आदर्श को दे दूं, जायदाद उसको दे दूं और खुद रिटायर हो जाऊं। क्या कि मैंने जिंदगी, पानी पियो बेटा, मैंने जिंदगी में इतना काम किया है कि अब मैं चाहता हूं अपने फार्म हाउस में चला जाऊं, वहां आलू उगाऊं, भिंडी उगाऊं, तुम लोगों को अपने हाथ से उगाई हुई ताजी ताजी सब्जी भेजूं। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान तुमको बेटा? कैसा लगा प्लान? कैसा लगा प्लान? बताओ ना, मुंह से बोलो ना बेटा। बहुत अच्छे, उत्तम, वेरी गुड, टू गुड। मैं आती जाती रहूंगी दीदी। फोन करती रहना। दीदी, देखो ना, सोनू भी जा रही है। क्या? आप सबको छोड़कर जा रही है। इसके बिना घर सुना हो जाएगा ना? बिल्कुल सुना हो जाएगा। डैडी भी बेचारे अकेले रह जाएंगे यहाँ पर। बहुत अकेले हो जाएंगे। कितनी दुख की बात है ना? नहीं, इसमें दुख की क्या बात है? ये तो खुशी की बात है। सोनम अपने पति के घर जा रही है। Hi, Dad. Hi. आप रो रहे हैं? You promised you would not cry. I'm not crying. You're crying. I'm not crying. See. Yes, you're crying. Okay, I'm crying. तू एक बात सुन, देख, ये बंगला, ये गाड़ियां, ये जायदाद सब मैंने तेरे लिए कमाया है। तू एक बार फिर से सोच ले कि तू यहाँ से ऐसे ही जाना चाहती है या मैं तेरे लिए। नहीं डैड, ये सब तो मेरा पति मेरे लिए फिर ला देगा। उनका तो सपना ही है टू बी लाइक यू। ही वॉन्ट्स टू बी अ सेल्फ मेड मैन। हाँ, यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगूंगी जरूर। मांगू? प्लीज। गिव मी अ टाइट हग डैड। विश मी लक। ओह माय बेबी, आई लव यू। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। बताइए, लोग तो पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मेरी बीवी ने मेरे सर पे कुल्हाड़ी दे मारी है। आज तो बुढ़ऊ का आशीर्वाद भी लानत लग रहा है मुझे। क्यों 2.5 दिन के सुल्तान, लुट गई तेरी रियासत? बड़ा खुश लग रहा है बे। खुशी की तो बात है। खेल तो तूने बहुत अच्छा खेला, लेकिन अफसोस लास्ट बॉल पे रन आउट हो गया और लगे हाथों मुझे ये सारी दौलत मिल गई। कभी कभी एक पत्ता गलत गिर जाता है, होता है। कभी कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाता है। बची बात इस दौलत की, तो सोना जैसी प्यार करने वाली लड़की के सदके में मैं इसकी 10 गुना दौलत तो जैसे गरीब की झोली में डाल सकता हूं। और हाँ, जो चीज लेने के लिए मैं यहां आया था वो मैं लिए जा रहा हूं, तेजपाल जी का नाम। और एक बात, मैं इस शहर में हारने के लिए नहीं, दौलत कमाने के लिए आया हूं। बहुत ही जल्द इस सड़क पर जो सबसे बड़ा बंगला होगा वो राज मल्होत्रा का होगा। जिस बिल्डिंग में तुम्हारा ऑफिस है उसके टॉप फ्लोर के ऊपर जो सबसे बड़ा ऑफिस होगा वो राज मल्होत्रा का होगा। और जो सिग्नल पर सबसे बड़ी गाड़ी रुकेगी वो राज मल्होत्रा की होगी। और तुम तो अच्छी तरह से जानते हो
कि राज मल्होत्रा मैं हूं, मैं। जानू 2 मिनट के लिए ठहरो, मैं तुम्हारे स्वागत की तैयारी करके आता हूँ। मैं भी आती हूँ ना। डोंट हर्ट माई फीलिंग जानू। शादी के बाद पहली बार घर आ रही हो ना? अच्छा। ओए मुंडू चाय भेजे। अरे 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 ये क्या देख रहा हूँ मैं? सुदामा की कुटिया में भगवान श्री कृष्ण पर्सनली पधारे हैं। मजाक मत कर यार। अरे मजाक तो आप कर रहे हैं। तेजपाल के दामाद, 3-3 बंगलों के मालिक मेरी कुटिया में क्यों? बंगलों में रेनोवेशन चल रहा है क्या? रेनोवेशन नहीं, रेवोल्यूशन चल रहा है। मेरी पत्नी है ना, खुददार टाइप की भोली भाली लड़की है। कहती है कि पत्नी की शादी के बाद जगह होती है उसके पति के घर में। अब पति बेघर है, उसको कैसे बताऊं मैं यार? अच्छा, मतलब भाभी को भी साथ लेके आया है? हाँ, वो नीचे गाड़ी में बैठी है ना, ऊपर तो आ नहीं सकती। गाड़ी में बैठी हुई है? अरे भाभी, भाभी मैं सीढ़ी से उतर के नीचे आ रहा हूँ। I swear this world is full of emotional fools, man. ये साइकिल वाले हाथ मेरी भाभी आई है। ए भाभी जी, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए आइए। ए छोटे जल्दी सामान उठा। नमस्ते भैया। और छोटे 2 समोसे, 2 ठंडे मिठाई सब लेके आ जा। घबराओ नहीं, मैं भी आपके साथ खाऊंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। भाभी जी, ये टेलीफोन, टेलीविजन, फ्रिज, गैस, किचन, बेडरूम, मंदिर, ये देवर आज से सिर्फ आपका है। मॉन, अब तू ये नहीं कहना कि तू घर छोड़ के प्लेटफॉर्म पर रहेगा, ओके? ए, तू मेरी चिंता मत कर। हमारा आशियाना तो बाहर बरामदे में है। आज से इस घर में सिर्फ तेरी गृहस्थी शुरू होगी। भाभी जी, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते। एक काम कर, नीचे जाके पहले सब्जी तो लेकर आ जा। मास्टर आदमी है तू। जा जा जा। अब तो मास्टर भी है, मास्टर भी है। बहुत अच्छे हैं मोहन भैया। बहुत टॉप लेवल का आदमी है। जानू, 22 साल पराए घर में रहने के बाद आज अपने घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे हो गया। समझ में तो मेरे भी नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया। भाभी जी, सॉरी टू डिस्टर्ब योर इंटीमेट रिलेशनशिप, लेकिन डिनर में बैंगन चलेंगे ना? चलेंगे चलेंगे चलेंगे। Now you can come closer. I'm going out. I'm going out. मिस्टर रजत, ये पूरा कोर्ट खाली का खाली क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि राज, कोई भी लॉयर कालरा के भाई का मर्डर केस लड़ना नहीं चाहता। कमाल है, क्रिमिनल लॉयर मर्डर केस लड़ना नहीं चाहता। वो क्यों? भाई मामूली आदमी थोड़ी है वो। इस शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन का भाई है। दिन दहाड़े रास्ते पर एक आदमी को उसने चलाकर मार दिया। हाँ, तो डॉन का भाई है तो उसके खिलाफ गवाही कौन देगा? है एक आदर्शवादी सोशल वर्कर पांगे। जब फाइनल हियरिंग का टाइम होगा तो उसको अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। नहीं राज, उसे पुलिस प्रोटेक्शन है। और फिर सब लॉयर्स ये जानते हैं कि पांगे अपनी जबान कभी नहीं बदलेगा। और अगर उसकी गवाही पर कालरा के भाई का वकील ये केस हार गया तो कालरा उस वकील को गोली मार देगा। और अगर जीत गया तो? डूंगरी में ठस जाने का। ये भाई कौन है, कहां जा रहा है? जी वो कालरा साहब से। काम क्या है? वो उनके भाई के केस के सिलसिले में बात करनी है उनसे। वकील लग रहा है भाई। ठीक है ठीक है। इस फाइल के अलावा और भी कोई फाइल है क्या? नहीं, इसका कॉपी चाहिए। कालरा भाई, वकील साहब मिलने वाले आपसे। हेलो सर। कौन है तू? वो आपके भाई के मर्डर केस के सिलसिले में बात करनी थी आपसे। ओ, बात कर इससे। पहले कोई मर्डर केस लड़े हो? जी नहीं, मर्डर केस तो नहीं लड़ा, लेकिन काफी बड़े बड़े केस हैंडल किया, जैसे रॉबरी केस, हाफ मर्डर केस। मर्डर केस भी निकालूंगा यूं। क्या काला किसी को भी इधर भेज देता है? ए जावा यहाँ से, बहुत काम है। काला साहब बात तो सुनिए मेरी। मेरा दिमाग वैसे ही ऑफ आउट है। मैं तेरे अंदर 2 गोली डालेगा, पुलिस मेरे को पकड़ेगा, ये लोग मेरे लिए वकील ढूंढेगा भी। जा जा। देखिए काला साहब, एक सेकंड, सॉरी। वैसे भी आपके भाई का केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब मैं अपनी जान का जोखिम लेने को तैयार हूं तो आपकी भी चाट रहे हैं। यकीन मानिए जीत हमारी होगी। तेरे को गुड नेम तारा। तारा जी, प्लीज ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ये भाई जिम्बाब्वे के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलने के, जीत अपनी होगी। एक मिनट फिर ये पकड़िए। हाँ, कोर्ट छोड़िए। काला साहब, आपके भाई का केस लड़ने का मुझे एक मौका दीजिए। उसके तकदीर के सितारे पलट जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपसे। एक मिनट काला साहब, इसे ये मौका दे दीजिए। राणा साहब, मेरी गारंटी पर। हाँ, मैं भाई के 2 नंबर के पैसे को मैं 1 नंबर के धंधे में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, समझाइए सर इनको। टेल हिम, ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट आई कैन डू इट। थैंक यू सर, थैंक यू। खुराना साहब, आप देवदूत हो।
अब फरिश्तो, यू आर एंजल एंड लेट मी टेल यू, यू आर ग्रेट सर। मैंने पहले भी तुझे ये सब करने से मना किया था ना? तो फिर क्यों कर रहा? अब जाकर केस की तैयारी करो, वरना ये केस मैं वापस ले लूंगा। नो वे सर। कालरा साहब, आई थिंक यू वॉन द केस, यू हैव डन इट सर। ओके, तारा ऐसे केस की डिटेल्स। जी तारा जी, प्लीज कम कम कम। खुराना, तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया है? मैंने खुद अपनी आंखों से तेजपाल जैसे होशियार और अक्लमंद वकील को बेवकूफ बनाते देखा है। लड़का होशियार है, मौका नहीं मिला। अब ये केस तुम्हारे भाई के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए लड़ेगा। हाँ जानू। जान, कितनी देर लगा दी? पता है हम कितने परेशान हैं? क्यों? राज, तूने कालरा का केस लिया है? हाँ लिया है। तो और तेरे को पता भी है कितना खतरनाक आदमी है वो? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी जिंदगी को भी दांव पे लगाना पड़ता है, समझा? अपनी जान को दांव पे लगाने से पहले तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा और हमारे होने वाले बच्चे का क्या होगा? जानू, ये सब मैं उसी के लिए तो कर रहा हूँ। तुम एक मिनट के लिए सोचो तो सही कि मुझसे शादी करके तुमको क्या हासिल हुआ? ये सड़ा हुआ छपरा, ये उजड़ी हुई बस्ती जिसे हम आशियाना कहते हैं, आनंद महल? नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी होने वाली औलाद इस जगह पर अपनी आंखें खोले। और तुम देखना, ये केस तो मैं चुटकी बजा के जीत जाऊंगा। अच्छा, चुटकी बजाना जितना आसान काम है, तो फिर ऐसा कर, ये केस है ना मुझे दे दे, जो कुछ भी होगा ना मुझे होगा। मिस्टर मोहन, जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना मैंने देखा है। उसे साकार करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी मैं ही चुकाऊंगा। योर ऑनर, 26 तारीख की शाम को 5, साढ़े 5 का वक्त रहा होगा कि मैं दिन भर की जनसेवा से थका मांदा लल्लू भाई पार्क की बेंच पर आराम कर रहा था कि अचानक मुझे बचाओ बचाओ के चीखने की आवाजें आई। मैंने मुड़कर देखा तो लल्लू भाई पार्क के पीछे वाली सड़क पर एक आदमी बेतहाशा भागा जा रहा था और उसके पीछे ये साहब, बिल्कुल यही साहब, हाथ में टीन का डिब्बा लिए हुए उसी तेजी से उसका पीछा कर रहे थे। सामने भागने वाले आदमी को ठोकर लगी और वो गिर गया। इन्होंने उसे दबोचकर उस पर उस डब्बे से मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया साहब, बुरी तरह जला दिया। डिफेंस को कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड, मैं मिस्टर पांगे को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सर। ओह सॉरी। हाँ तो मिस्टर पांगे, आपने लल्लू भाई पार्क से इन्हें त्रिलोकनाथ ज्वेलर्स को जिंदा जलाते हुए देखा? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब यह हादसा हुआ वहां पर काफी लोग होंगे? बहुत सारे लोग थे साहब, काफी लोग थे। तो उनमें से कोई गवाही देने के लिए क्यों नहीं आया? क्या बताऊं साहब, सब डरते हैं इनसे, डरते हैं। अच्छा, आपको डर नहीं लगता? नहीं साहब, मैं नहीं डरता। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आप निर्भय और निडर आदमी हैं, ऐसे आदमी के सामने किसी को जिंदा जला दिया गया, आपने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कोशिश की थी वकील साहब, लेकिन जहां मैं खड़ा था वहां से पार्क का गेट कुछ फासले पे था। पहुंचते पहुंचते वक्त लग गया, तब तक वो जल चुका था। तो आपको गेट तक जाने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? आप दीवार फांद कर जा सकते थे और उसको बचा सकते थे। वकील साहब, शायद आपको ये नहीं मालूम कि पार्क की दीवार 3-4 फुट ऊंची है। मेरी उम्र का तकाजा है और कुछ अरसे से मेरे पांव में तकलीफ भी है। मैं वो दीवार... झूठ बोलते हैं आप। आपकी नीयत मिली था उनकी जान बचाना, वरना 3-4 फीट की दीवार कूदना कौन सी बड़ी बात है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं वकील साहब, मैं दीवार कूद ही नहीं सकता। आप दीवार कूद नहीं सके मिस्टर पांगे, या आपने एक लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है? कालरा के कंधों के ऊपर पैर रखकर आपने अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने की कोशिश की है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। लेट मी कंप्लीट सर। इसलिए आपने इस केस के थ्रू मैक्सिमम माइलेज हासिल करने की कोशिश की? ये क्या अखबारों के अंदर फ्रंट पेज पर आपके इंटरव्यूज आते हैं? क्या आप मिस्टर कालरा को खत्म कर देंगे? प्रेस और मीडिया में चिक चिक कर आपने इनके खिलाफ एक अजीब सा माहौल रचा दिया है। अदालत के फैसले से पहले आपने इस आदमी को जनता की नजरों में मुजरिम करार कर दिया और खुद गवाह होने के बावजूद जज बनकर इनके खिलाफ फैसला सुना दिया। और अदालत को इस तरह से मिसगाइड करने से पहले आपने सोचा कैसे नहीं कि आपका एक मामूली सा झूठ एक जवान आदमी की जान ले सकता है? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, कितने शर्म की बात है, कितने दुख की बात है कि एक आदमी को दिन दहाड़े बीच सड़क पर जिंदा जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने गुंडों के सामने झुकने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, अपने खून पसीने की कमाई से हिस्सा देने के लिए मना कर दिया। और इतना सीरियस क्राइम करने के बाद भी यह आदमी, यह शख्स कानून से रहम की भीख मांगता है। नो योर ऑनर, ऐसे आदमी पर रहम करने का मतलब है
फिर किसी मासूम की जिंदगी को खतरे में डालना। आई थिंक ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कानून में सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। मिस्टर मल्होत्रा, अब भी आपको कुछ कहना है? नो योर लॉर्डशिप, आई थिंक मुझे 10 मिनट का ब्रेक चाहिए सर, प्लीज। कि सनाड़ी को केस सौंप दिया खुराना। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना, तो तुझे और तेरे इस वकील को दोनों को गोली मार दूंगा। अरे कुछ नहीं होगा आपके भाई को, अभी केस का फैसला हुआ नहीं है। लड़का इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। योर ऑनर, मैं ये केस हार गया। इनके झूठ के सामने मेरा सच हार गया। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब इस बेचारे को फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर इसको फांसी हो गई तो इसका भाई पागल हो जाएगा। ये पागल हो गया तो ये मुझे गोली मार देगा और मैं अकेले नहीं मरूंगा योर ऑनर। मैं अकेला नहीं मरूंगा सर। मैं अपने साथ इस बुढ़े को भी लिए जाऊंगा। मार डालूंगा मैं इसको, जान से मार डालूंगा। मैं इसको जान से, क्या हो रहा है? मैं जान से मार डालूंगा सर। रोकिए इसे। भागता है। बताइए मुझे, ये मुझे मार देगा। ये क्या हो गया? मैं जान से मार डालूंगा। क्या? मैं इसको जान से मार डालूंगा सर। पकड़े गई के? मिस्टर राज मल्होत्रा, ये क्या तमाशा है? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी योर ऑनर, मगर मिस्टर पांगे के झूठ को साबित करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कलयुग हो या सतयुग, सच्चाई को हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। जो आदमी दूसरे की जान बचाने के लिए 3 फीट की दीवार कूद करने गया, वो अपनी जान बचाने के लिए 6 फीट का कटघरा और 8 फीट की दीवार कूद कर उस तरफ चला गया। इससे साबित होता है योर ऑनर कि मिस्टर पांगे कितने बड़े झूठ हैं। इन्होंने 2 झूठ और कहे इस अदालत के अंदर। पहला झूठ कि वहां पर बहुत सारे गवाह मौजूद थे। अगर वो थे तो वो कहां है? गलत। वहां पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, मिस्टर पांगे, जलने वाले मिस्टर त्रिलोकनाथ जी और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद। और दूसरा झूठ इन्होंने ये कहा कि ये आग बुझाने के लिए गए थे और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद इन्होंने आग लगाई, जबकि हकीकत यह है कि आग इन्होंने लगाई और मेरे क्लाइंट मिस्टर विनोद ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसका सबूत है मेरे दोस्त मोहन प्यारे, जिनके हाथ जल गए मेरे हाथ की आग बुझाते बुझाते। योर ऑनर, ठीक उसी तरह जिस तरह मिस्टर विनोद के हाथ जल गया त्रिलोकनाथ जी की आग बुझाते बुझाते। हाँ, क्योंकि हाथ उन्हीं के जलते हैं जो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आग जलाने वालों के हाथ कभी नहीं जलते सर। और वहां पर 3 में से सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं जला, एंड दैट इज ओनली मिस्टर पांगे, एंड दैट्स ऑल योर ऑनर। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का? वाकई में तू मास्टर आदमी है यार। झूठ का कौन कहता है मुंह काला है? इमोशनल फूल है यार तू भी। खुद का हाथ जला ले। कुछ नहीं यार, बोल पाला है झूठ का।